बिहार चुनाव के दूसरे चरण का कल मतदान होगा। दूसरे चरण को लेकर प्रशासन सतर्क है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, दूसरे राज्यों की सीमा, नक्सल प्रभावित इलाका और दियारा इलाके में होने वाले मतदान की वजह से पुलिस की कई मायनों में परेशानियां बढ़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को 72 घंटे के लिए तो राज्यों से मिलने वाली सीमा को 48 घंटे के लिए सील किया गया है। चुनाव की तैयारियों को लेकर भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से खास बातचीत की। पहला चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया और दूसरे चरण में 122 विधानसभा क्षेत्र यानी 20 जिले में चुनाव होने हैं। ऐसे में मतदाता शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें, सुनिश्चित करने का काम पुलिस का है और चुनाव आयोग का है। हमारे साथ बिहार के डीजीपी हैं, जिनसे हम जानते हैं कि पहला फेज तो आपका सर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। दूसरा फेज आपका सेंसिटिव इस मायने में है कि नेपाल के बॉर्डरिंग इलाके कई जिले हैं। क्या तैयारी है ताकि मतदाता शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर सकें और दूसरा फेज भी आपका शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए? देखिए, 122 कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव है। जैसा कि आपने कहा कि जो इस बार जो जिले हैं जहां पर चुनाव हो रहा है द्वितीय चरण का, उसमें नेपाल के साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वे जिले हैं। इसके पश्चात जो हमारा झारखंड के साथ जो सीमा लगते हैं वो सभी जिले हैं। यूपी के साथ कुछ सीमा वाले जिले तो हो गए हैं, बक्सर वगैरह हो गया है, लेकिन फिर भी जो कैमूर है, कैमूर का सीमा लगता है यूपी से। बेतिया का सीमा लगता है यूपी से। मोतिहारी का सीमा कुछ हद तक लगता है। तो यूपी, वेस्ट बंगाल की सीमा से भी लगता हुआ जिला हमारा है, कटिहार है, किशनगंज वगैरह है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले हैं। इसके अलावे हमारे जो पूर्व में जो अति नक्सल प्रभावित जिले थे, जो आज के डेट में नहीं है, जैसे रोहतास भी पहले काफी प्रभावित था, गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई। तो जो झारखंड की सीमा से जो जिले लग रहे हैं, जिसमें उग्रवाद की बहुत बड़ी समस्या कुछ वर्षों पूर्व तक थी, आज की तिथि में तो रोहतास लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी नहीं नामित है। पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो चुका है, भभुआ नक्सल मुक्त हो चुका है। तो उन इलाकों में भी है जहां पे एक जमाने में नक्सलिज्म काफी प्रखर ढंग से उसकी मौजूदगी थी। तो काफी संवेदनशील है। प्रथम चरण की अपेक्षा द्वितीय चरण के जो जिले हैं वो ज्यादा संवेदनशील हैं। कुछ इलाकों में रिवराइन एरिया भी है। इन सभी चीज को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने 150 अत्यधिक कंपनी की डिमांड की थी, जो हमें मिल गया है। तो प्रथम चरण में करीब 1500 अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई थी। द्वितीय चरण में 1650, 150 कंपनियां अधिक हमें मिली हैं जिसकी तैनाती की गई है। इसके अलावे जो प्रथम चरण में हमारे राज्य के अपने रिसोर्सेज से जो भी बल लगे थे, उतनी संख्या में बल लगी हुई है। पूरी तैयारियां कर ली गई है। जो एसटीएफ में हमारा ड्रोन सेल है, ड्रोन से भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं। जहां कहीं रिवराइन एरिया है या जंगली क्षेत्र है, वहां पे ड्रोन्स की भी हम लोग सेवा ले रहे हैं और उससे हम लोग नजर रख रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जनता पूरी तरीके से सुरक्षित वातावरण में मतदान करेगी। जो बाहर निकलेंगे, घरों से बाहर निकल करके मतदान केंद्र पर जाएंगे, तो मतदान केंद्र पर प्रत्येक मतदान भवन पर अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है और इसके अतिरिक्त राज्य पुलिस बल की भी तैनाती वहां की गई है, जहां अत्यधिक बूथ की संख्या है। पेट्रोलिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, सेक्टर पेट्रोलिंग वगैरह वगैरह की। अंतर्राज्यीय सीमा को सील कर दिया गया है 48 घंटे पहले। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 72 घंटे पहले सील कर दिया गया। वहां पे जो हमारी नेपाल के साथ सीमा लगती है, वहां एसएसबी के जवान, एपीएफ जो नेपाल का स्पेशल फोर्स है उसके जवान और हमारे जिला पुलिस के जवान ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रहे हैं बॉर्डर पे। जो हमारा अंतर्राज्यीय सीमा है 3 राज्यों से, यूपी, वेस्ट बंगाल और झारखंड से, तो वहां पर जितने सारे मिरर चेक पोस्ट हैं वहां पे भी चेकिंग चल रही है और ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा रही है पुलिस फोर्सेस के द्वारा। तो पूरी की पूरी व्यवस्था मुकम्मल हो गई है। आप खुद मान रहे हैं कि पहले चरण से दूसरा चरण काफी टफ है, कई फ्रंट खुले हुए हैं,
तो बतौर पुलिस मुखिया, बतौर डीजीपी, अपने आरक्षी अधीक्षकों को वो खास निर्देश क्या दे रखा है कि हर फ्रंट पे वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करे ताकि दूसरा चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके? अभी 11 से 12 के बीच में अभी सभी पुलिस अधीक्षकों, रेंज डीआईजी, रेंज आईजी के साथ अभी वीसी की गई है और उसमें जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको फ्लैग करने की जरूरत है उन सबों को बताया गया है और एसपी, जैसे एसपी, रेंज डीआईजी, रेंज आईजी को सबको बताया गया है कि सभी लोगों को गतिशील रहना है अपने क्षेत्र में और अपने अधीनस्थ जो पदाधिकारी हैं, सिटी एसपी, रूरल एसपी, डीवाईएसपी, जो एसडीपीओज हैं, सर्किल इंस्पेक्टर, थाना इंचार्ज है, सभी को गतिमान रखना है ताकि कहीं से भी यदि किसी प्रकार की सूचना आती है तो चंद मिनट के अंदर में, 2-4 मिनट के अंदर में वहां पर पहुंच जाए और जो भी समस्या है उसको एड्रेस करें। ना समस्या आए तो और अच्छा है, लेकिन यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसको तुरंत एड्रेस करें। जहां पे चुनाव होता है मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर और पूरे जिले में जहां पे चुनाव होता है वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा रेगुलेटरी ऑर्डर इशू किए जाते हैं। जो पहले हम लोग 144 बोलते थे, आजकल वो 163 बीएनएसएस उसको बोलते हैं। तो 163 बीएनएस के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा रेगुलेटरी ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं कि क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं। तो इसका भी सख्ती से अनुपालन हो और यदि इसका कोई उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने वालों के तहत भी केस दर्ज करने की कार्रवाई 223 धारा बीएनएस के तहत प्रावधान है। तो मैंने इनको कहा है। फिर एसपी लोगों को बताया गया है कि जिनको जिला बदर किया गया है, करीब 4600 प्लस जो असामाजिक तत्व हैं जिनका आपराधिक इतिहास पूर्व में रहा है, जो पूर्व में उपद्रव से संबंधित कांडों में सम्मिलित रहे हैं, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्तर से क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत, बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत जिला बदर, जो सीसीए की धारा 3 है, उसके तहत आदेश पारित किया गया है। कल से ही पूरा लॉ एंड ऑर्डर का जो हमारा सेल है, उसका लॉ एंड ऑर्डर सेल, कंट्रोल रूम, हमारा डीजी सेल है और जो जिले के अंदर कंट्रोल रूम है, वो सभी इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं उनका लोकेशन ले रहा है कि जहां उनको जिले के बाहर जाना है वहां पर वो हाजिरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसकी बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है और उनको जिला से बाहर करने के लिए पूरा स्क्वाड करके और उनको जिले से बाहर किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। और आज इसकी पूरी दिन भर और रात भर इसकी मॉनिटरिंग होगी। ये 4600 जो हमारे असामाजिक तत्व की श्रेणी वाले लोग हैं जिनको सीसीए 3 के तहत जिला बदर किया गया है, वो जिला से बाहर रहें ताकि जिले के अंतर्गत जो मतदान की प्रक्रिया है उसको किसी भी रूप से बाधित करने और प्रभावित करने का प्रयास न कर सके। इसके अलावे लगभग हम लोगों ने 5.5 लाख लोगों पर बाउंड डाउन करने के लिए प्रस्ताव भेजा है, एसडीओ के कोर्ट में भेजा है। उसमें से करीब 4 लाख से अधिक लोगों के द्वारा बाउंड डाउन किया गया है। बाकी जो लोग हैं जिन्होंने नोटिस, जिनको नहीं सर्व हो पाया, जो अपने घर पे नहीं रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, या जिन्होंने नोटिस प्राप्त करने के बाद भी एसडीओ के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए बाउंड डाउन करने के लिए, तो उन सबों के विरुद्ध हमने एसपी को आज ही निर्देश दिया है, कल भी दिया था, मैसेज भी किया है कि एसडीओ के न्यायालय से उन सभी का वारंट प्राप्त कर लीजिए और थोड़ा सा भी यदि संकेत मिलता है कि उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है तो वारंट के आधार पर उनकी गिरफ्तारी करके एसडीओ के न्यायालय में भेज दीजिए। प्रिवेंटिव अरेस्ट का भी प्रावधान है कानून में, जो पहले 151 सीआरपीसी के तहत था कि कोई भी व्यक्ति यदि संज्ञेय अपराध करने की सोच रहा है और पुलिस को यह आश्वस्त हो जाता है कि ये आदमी कोई ना कोई अपराध करेगा उसके डील डॉल, उसकी गतिविधि से, तो उसको 24 घंटे तक डिटेन करने के लिए प्रिवेंटिव अरेस्ट के तहत 24 घंटे रखने का प्रावधान है, जो बहुत ही प्रभावकारी प्रावधान है। और आपने देखा होगा कि प्रथम चरण में भी जो कुछ मतदान केंद्र, नक्सल मतदान केंद्र थे जिनको रिलोकेट किया जाता था, जिनको समतल क्षेत्र में ला करके वहां पे वोटर्स को आना पड़ता था पहाड़ी इलाकों से, वहां पर मतदान केंद्र को रिलोकेट करके रखा गया था। इस बार क्योंकि बिहार में विधि व्यवस्था की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है, केंद्रीय बलों और राज्य बलों को मिला करके बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, इसलिए इस बार
जहां मतदान केंद्र का लोकेशन है वहीं पे मतदान हुआ है। प्रथम चरण में भी किसी भी एक भी बूथ को रिलोकेट नहीं किया गया है। द्वितीय चरण में भी किसी भी प्रकार का रिलोकेशन नहीं हुआ है। जहां जिनका बूथ है वहीं पे एकदम निर्भीक होकर के मतदान करेंगे। कुछ मतदान केंद्रों पर जो बहुत बीहर इलाके में हुआ करते थे, जैसे नवादा का, तो वहां पर एयर ड्रॉपिंग होता था, हवाई हेलीकॉप्टर से जाते थे। पिछले चुनाव में भी गए थे। इस बार वो हेलीकॉप्टर वाली भी एयर ड्रॉपिंग की व्यवस्था नहीं है, बल्कि मतदान कर्मी, सुरक्षा कर्मी नॉर्मल सामान्य तरीके से, सामान्य परिवहन के माध्यम से वहां पे जाएंगे और वहां पे चुनाव कराएंगे। तो यह शो कर रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी अच्छी हुई है। और इसके कारण हमें जो विशेष व्यवस्था पूर्व में करना पड़ता था, बूथ को पहाड़ी इलाकों से, दुर्गम इलाकों से समतल इलाके में लाना पड़ता था, वो भी हम लोगों ने नहीं किया है। दुर्गम इलाकों में हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉपिंग हुआ करता था पोलिंग पर्सनल और सुरक्षा कर्मी का, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी है। तो सामान्य तरीके से मतदान सब जगह हो रहा है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने साफ साफ कहा कि प्रथम चरण में जिस शांतिपूर्ण तरीके से वोटरों ने मतदान किया, उसके बाद से पुलिस और चुनाव आयोग दोनों उत्साहित है। प्रथम चरण में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है और उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे चरण में वोटिंग का परसेंटेज और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से समुचित व्यवस्था की गई है उससे मतदान कर्मी के साथ साथ सुरक्षा कर्मी भी काफी उत्साहित है और इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की पूरी उम्मीद है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।